Hello bachas, welcome to your YouTube channel and today I am going to cover few basic concepts of lenses. The topic is from class 10th SSC students. So, can you please tell me what is lenses? Have you ever seen lenses? कहीं देखा है क्या lenses? Correct, your answer is right. जिस कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसका लेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेंसेस. जो स्पेक्स आपने पहना है वो भी लेंसेस है. करेक्ट. जो बड़े बड़े कैमरास होते हैं वो भी लेंसेस है. मीन्स लेंसेस बहुत जगह है, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, हर जगह लेंसेस है. तो चले पढ़े थोड़ा लेंस के बारे में. चलो पढ़ते हैं. अभी लेंस होता तो ट्रांसपेरेंट है, बट ट्रांसपेरेंट तो ग्लास भी होता है. जो हमारे विंडोज़ होते हैं वो भी तो ट्रांसपेरेंट ग्लास से बने होते हैं. तो क्या लेंस और ग्लास दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं. लेंस और ग्लास सेम नहीं है. ग्लास जो होता है वो स्फेरिकल शेप हो या ना हो, वो एक प्लेन सरफेस होता है. बट लेंस में क्या होता है? लेंस में इट शुड हैव कर्व्ड सरफेस. एक कोई ना कोई सरफेस कर्व्ड होना चाहिए. लेंस जो होता है ना, इट इज मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस. मीन्स इट इज मेड अप ऑफ टू स्फीयर्स. दो स्फीयर से बने होते हैं लेंस. एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए और ये दो स्फीयर से बने होते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व्ड. अगर दोनों कर्व नहीं है तो एक सरफेस तो कर्व्ड होना चाहिए. जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है क्या कभी? मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा होता है? एक स्फीयर होता है, बहुत बड़ा नहीं बट एक पतला सा स्फीयर होता है. और अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को टच करोगे तो वो बीच में थोड़ा सा थिक भी होता है. वो लेंस है. अबे हम दो टाइप के लेंसेस समझते हैं, हमको टू टाइप्स ऑफ लेंसेस पता है. ठीक है, क्या है वो टू टाइप्स? वो टू टाइप्स हैं कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस. चलो इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है. आई नो आपको पता है, बट कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है, केव के जैसा. करेक्ट है ना? और कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिखता है. तो अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को स्टडी करते हैं तो हमको क्या समझ में आता है? हमको समझ में आता है कि जो कॉनकेव लेंस है इसमें टू स्फीयर्स हैं. कैसे? बाद में बताती हूँ. कॉन्वेक्स लेंस में भी टू स्फीयर्स हैं, है ना? कॉनकेव लेंस जो है, कैन यू सी कि ये जो सेंटर है वो थिन है. करेक्ट. तो इट इज थिनर एट सेंटर. करेक्ट. और कैन यू सी कॉन्वेक्स लेंस जो है वो सेंटर से चौड़ा है, तो इट इज थिकर एट सेंटर. करेक्ट. और इफ वी सी वन मोर थिंग कि ये जो ऐसे उठा हुआ पार्ट होता है ना, देखो केव मतलब क्या? वो केव बना रहा है, गुफा. तो ये जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको फिजिक्स में बोलते हैं पफ्ड आउट. पफ्ड आउट. पफ बनाते हैं ना हम स्टाइल मारने के लिए, तो पफ्ड आउट. तो कैन वी सी कि जो कॉनकेव लेंस है इट इज पफ्ड आउट इनवर्ड. अंदर की तरफ पफ्ड आउट है. देखो अंदर की तरफ ऐसा है, ऐसा और ऐसा अंदर की तरफ पफ्ड आउट है वो. एंड कैन वी सी जो कॉन्वेक्स लेंस है इट इज पफ्ड आउट आउटवर्ड. बाहर की तरफ पफ्ड आउट है. कॉनकेव अंदर की तरफ पफ्ड आउट है. कॉन्वेक्स बाहर की तरफ पफ्ड आउट है. तो एग्जाम में यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो आपको क्या ध्यान में रखना है? टू थिंग्स. फर्स्ट इज
जो कॉनकेव लेंस है वो थिनर होता है सेंटर पे, और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो थिकर होता है सेंटर पे। फर्स्ट सेकेंड थिंग क्या है कि कॉनकेव लेंस जो है वो पफ्ड आउट इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ उठा हुआ रहता है, ऐसा आप समझ सकते हो। और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो पफ्ड होता है आउटवर्ड, बाहर की तरफ उठा हुआ रहता है। हैव यू अंडरस्टूड? लेंसेस क्या होता है? नॉर्मल ग्लास लेंस नहीं होता भाई। लेंस में स्फेरिकल शेप होना कंपलसरी है, एक हो या दो हो, बट स्फेरिकल शेप होना चाहिए। और एक शेप का कर्व्ड होना भी कंपलसरी है, स्फेरिकल है तो कर्व्ड तो होगा ही। तो दिस इज व्हाट लेंसेस। तो लेंसेस के टू टाइप्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और फ्यू मोर थिंग्स आर देयर अबाउट लेंसेस। वो क्या है? लेंसेस में when light refract, okay, when light refract, it refracts twice, दो बार रिफ्रैक्ट होता है। कैसे? अंडरस्टैंड करो। सपोज करो मेरे पास एक लेंस है, ठीक है। अभी ये लेंस से एक लाइट पास हो रहा है, लेंस कर्व्ड है ना, ठीक है। अभी रिफ्रैक्ट तो होगा ना लाइट, क्योंकि ये जो मीडियम है ये क्या है? ये मीडियम है एयर, जहां से लाइट आ रहा है। ये जो लेंस है ये मीडियम क्या है? ये मीडियम है ग्लास। आई विल राइट हियर, ये मीडियम ग्लास का है, ठीक है। मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रहा है, लाइट अपना मीडियम चेंज कर रहा है, तो रिफ्रैक्ट तो होगा। बट यहाँ पे वो दो बार रिफ्रैक्ट होता है। कैसे? समझो। एक बार तो वो रिफ्रैक्ट होगा जैसे ही वो ये वाले वॉल से एंटर करेगा ना, तो एक बार वो इधर अपना रिफ्रैक्शन शो करेगा, ठीक है, लेंस के अंदर। अभी लेंस के अंदर तो लाइट रहेगा नहीं ना भाई, लेंस के बाहर आएगा। लाइट का नेचर है लेंस को क्रॉस कर देना, ठीक है। तो एक बार रिफ्रैक्शन शो करेगा जब ये वाले वॉल से वो बाहर जा रहा है, लेंस के बाहर, तो लाइट 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन शो करता है, ठीक है। एक बार व्हेन लाइट एंटर्स, ठीक है, और एक बार व्हेन लाइट एमर्ज। एम आई क्लियर? कि लेंस में ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्लास में एक ही बार रिफ्लेक्ट करता है लाइट, एक ही बार रिफ्रैक्शन शो करता है, बट लेंस में लाइट 2 बार रिफ्रैक्शन शो करता है। एक बार जब वो अंदर जा रहा होता है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन शो करेगा, और एक बार जब वो बाहर जा रहा होता है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन शो करेगा। एम आई क्लियर टिल हियर? सो फटाफट से नोट इट डाउन। मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स प्रिपेयर कर लेना। डन। नाउ लेट्स गो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में पूछ सकता है, एमसीक्यू वगैरह में भी पूछता है, 1 मार्क के लिए पूछता है, शॉर्ट आंसर्स में पूछता है। दैट इज पार्ट्स ऑफ लेंसेज। लेंसेज के पार्ट्स क्या हैं? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ लेंसेज। Okay, now to understand parts of lenses, first what you need to understand? You need to understand lenses are, most of the lenses are made up of 2 spheres. I'm not saying all the lenses. I'm saying most of the lenses are made up of 2 spheres. Okay? So understand कैसे होता है। अभी आपको सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस तो पता है ना। अगर मैंने अपने हाथ से एक रिंग निकाला, सपोज करो प्लेन रिंग है, तो वो अगर मैं उसका इधर एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाऊंगी तो वो सर्कल बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जो बॉल्स होते हैं ना, बॉल्स, वो स्फीयर होते हैं। तो यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट स्फीयर, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सपोज करो वी हैव
one sphere, I am drawing one sphere in red, and we have one more sphere, I am drawing another sphere in green. Okay, so have you seen कि ये जो रेड स्फीयर है और ग्रीन स्फीयर है, जब वो एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बीच में क्या फॉर्म हो रहा है? बीच में जो फॉर्म हो रहा है दैट इज नथिंग बट लेंस. ये कुछ भी नहीं है बट ये लेंस है. अब आप बोलोगे कि ये तो कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म हो गया, केव कैसे फॉर्म होगा? अगर एमर्ज किया भी तो केव कैसे फॉर्म होगा? तो लेट्स सी इट अगेन. क्या है? हमारे पास एक स्फीयर है, आई एम ड्रॉइंग इट इन रेड. हमारे पास एक और स्फीयर है, आई एम ड्रॉइंग इट इन ग्रीन. अगर मैं इसके बीच में ग्लास ऐड कर देती हूँ, सपोज यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखो अगेन ये जो कॉनकेव लेंस है ये फिर से ऐसे और ऐसे बन रहा है. ये जो कॉनकेव लेंस है ये फिर से ऐसे और ऐसे बन रहा है. तो हुआ ना मेड अप ऑफ टू स्फीयर. सो मोस्ट ऑफ द लेंसेस आर मेड अप ऑफ टू स्फीयर्स. चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे आपका कॉनकेव लेंस हो, दोनों भी दो स्फीयर से बनते हैं. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द, मैं ये नहीं कह रही कि सारे लेंस. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन few topics in your textbook and let's understand that. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ लेंस में है रेडियस ऑफ कर्वेचर which is represented by R. अंडरस्टैंड करो what is radius of curvature. ठीक है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए सपोज करो we have a sphere and another sphere. Okay, now say this is center of the sphere, so this will be radius, this will be radius. Say this is radius R1 and this is radius R2. So how we will define radius of curvature? Very simple. The radius, or you can write radii R1 and R2, from which the surfaces of lens formed. समझ में आया? नहीं समझा? ठीक है, समझते हैं. क्या बोलता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये वो रेडियस होता है, ये उन दो स्फीयर का रेडियस होता है जिससे आपका जो लेंस होता है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वो लेंस बन रहा है. मतलब ये इसकी बात नहीं कर रहा, हाँ इसकी बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है? वो बोलता है कि पहला जो भी स्फीयर होगा उसका रेडियस और दूसरा जो भी स्फीयर होगा उसका रेडियस, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर. भाई जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ वैसे ही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा ना. लेट्स अंडरस्टैंड. सपोज करो वी हैव अ स्फीयर इन रेड इंक एंड अनदर स्फीयर इन ग्रीन इंक. ये है इनका सेंटर. ओके, आई विल कॉल इट एज C1 एंड इट एज C2. तो यही तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एग्जैक्टली सेम एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या है? द सेंटर C1 एंड C2. एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप भूल ना जाओ इसलिए मैं लिख रही हूं. द सेंटर C1 एंड C2 ऑफ स्फीयर्स फ्रॉम विच द surfaces
ऑफ लेंस फॉर्म्ड। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये वो सेंटर होता है किसी भी स्फीयर का, उस दो स्फीयर का जिससे लेंस बनता है। मतलब यहाँ पे ये जो हमारा लेंस है ना, ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस इस रेड वाले और इस ग्रीन वाले स्फीयर से बना हुआ है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों का सेंटर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इन दोनों का रेडियस होगा। क्या है कि ये जो स्फीयर है, ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये ग्रीन वाले और रेड वाले स्फीयर से बना है। तो जब मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूंगी तो मैं इन दोनों रेडियस की बात कर रही हूँ, मतलब इन दोनों स्फीयर के रेडियस की बात कर रही हूँ। आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? हम उसकी उन दो रेडियस की बात कर रहे हैं, जो उन दो स्फीयर के रेडियस की बात कर रहे हैं जिससे वो वाला लेंस बना है। फिर कॉन्वेक्स दिखाना ज्यादा इजी है इसलिए मैं कॉन्वेक्स दिखा रही हूँ। कॉन्केव का भी सेम रूल है, ठीक है। और सेंटर ऑफ स्फीयर में भी हम उन दोनों सेंटर की बात कर रहे हैं जिससे लेंस बना हो, फिर चाहे लेंस कॉन्केव हो फिर चाहे वो कॉन्वेक्स हो, कोई भी हो चलेगा। कॉन्वेक्स को दिखाना ज्यादा इजी है इसलिए मैं कॉन्वेक्स दिखा रही हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो फटाफट से राइट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पे भी यू कैन ऑल्सो मेंशन यहाँ पे ऑफ स्फीयर्स, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे यू कैन मेंशन ऑफ स्फीयर्स। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो मैं रब करती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे जाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अभी ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? अच्छे से समझो। हमारे पास लेंस है, मतलब एक स्फीयर है रेड इंक में और एक स्फीयर है ग्रीन इंक में, करेक्ट, ठीक है। अभी ये इनके सेंटर्स हैं, ठीक है। C1 जो है इसका सेंटर है, C2 जो है इसका सेंटर है, ये इनके रेडियस है, R1 इसका रेडियस है, R2 इनका रेडियस है, करेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ध्यान से समझो। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एक लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन, रियल में प्रेजेंट नहीं होता, इमेजिनरी लाइन होता है। कैसा लाइन होता है? इमेजिनरी लाइन होता है जो सेंटर C1 और सेंटर C2 से होते हुए क्रॉस करे, सेंटर C1 और सेंटर C2 से होते हुए गुजरता है। अब आप बोलोगे कि जब इमेजिनरी लाइन है तो हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं वो समझो। सपोज करो कि मुझे एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, तो मैंने दो स्फीयर ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब मैं इनको मर्ज करूंगी, तो चलो मर्ज कर लेती हूं। तो मर्ज करने के बाद एक परफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस कब बनेगा? जब उसके अंदर कॉन्वेक्स की पूरी प्रॉपर्टी आएगी। तो वो परफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए मुझे क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट वाला मेरा स्फीयर है उसका सेंटर और जो सेकंड वाला मेरा स्फीयर है उसका सेंटर वो एक लाइन में हो, ठीक है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा ना, तभी ना परफेक्ट विदाउट एनी एरर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस फ्रेम फॉर्म कर पाऊंगी या कॉन्केव लेंस फॉर्म कर पाऊंगी। तो फिर मुझे वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो ध्यान में रखने के लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस करते हैं कि भाई ये इमेजिनरी लाइन अगर स्ट्रेट है तो इस पे दोनों स्फीयर के सेंटर फॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर फॉल हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहे हैं तो स्फीयर को एडजस्ट करेंगे कब? जब हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को बना रहे हैं तब, ठीक है। कुछ समझा कि ज्यादा बोल दिया मैंने? ओके, तो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन passing through both the centers, or you can say, or passing through center of
कर्वेचर, या तो बोल दो दोनों सेंटर से पास हो, नहीं तो बोल दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। अगर आपको एग्जाम में क्लैरिफिकेशन चाहिए, थोड़ा पेपर अच्छा रिप्रेजेंट करना है, तो ये डायग्राम भी बना दो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर एमसीक्यू में पूछ लिया तब तो टेंशन नहीं है, अदरवाइज डायग्राम बना दो, पेपर अच्छा रहेगा। कुछ मिस्टेक रहेगा तो डायग्राम देख के तो आपको एटलीस्ट याद आ जाएगा। तो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? वो एक्सिस है, एक्सिस मतलब लाइन, वो ऐसा लाइन है जो दोनों भी सेंटर से होते हुए क्रॉस कर जाता है, मतलब उस लाइन के ऊपर दोनों भी सेंटर होने चाहिए। अगर लाई कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज एडजस्ट द स्फीयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? एफ। ठीक है, अभी अंडरस्टैंड करो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। मैं ले लेती हूं एक कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल फोकस पहले अंडरस्टैंड करें व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, फिर प्रिंसिपल फोकस में लेती हूं। तो मैं पहले ऑप्टिकल सेंटर ले लेती हूं, ठीक है। तो फोर्थ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, इट इज सी। ठीक है, तो अगेन मेरा जो कॉन्वेक्स है वो एक रेड और एक ग्रीन स्फीयर से बना है। मैं दो अलग स्फीयर इसलिए यूज कर रही हूँ कि आपको डाउट नहीं हो, कुछ कंफ्यूजन नहीं हो, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, एक रेड थोड़ा बड़ा बनाती हूँ और एक ग्रीन स्फीयर से बना हुआ है मेरा जो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब भी ये है मेरा C1 सेंटर पहले वाले स्फीयर के लिए एंड C2 सेंटर दूसरे वाले स्फीयर के लिए। ये है मेरा R2 रेडियस दूसरे वाले स्फीयर का और ये है R1 रेडियस फर्स्ट वाले स्फीयर का। ये हो जाता है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस जो दोनों भी सेंटर को क्रॉस कर रहा है। अभी मुझे समझना है ऑप्टिकल सेंटर क्या है। तो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे हो बट बिटवीन द लेंस हो, वो पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे हो बट बिटवीन द लेंस हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो सिंपल हो गया ऑप्टिकल सेंटर, कैसे डिफाइन करेंगे? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट on the principal axis in between the lens, लेंस के बीच में जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉइंट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। वो उस लेंस का सेंटर पॉइंट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। एम आई क्लियर टिल हियर? कुछ डाउट तो नहीं है? क्या था कि दो स्फीयर से लेंस बना, उन दोनों स्फीयर का सेंटर मिलके बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, उन दोनों स्फीयर का रेडियस बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? वो दोनों सेंटर को लेते हुए के ऊपर से जो लाइन क्रॉस हुआ, और आप कह सकते हो जिस लाइन के ऊपर दोनों सेंटर एक साथ लाई कर रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस है। ये माइंड में रखना चाहिए कि लाइन स्ट्रेट हो। नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। अब इनके बीच में जो पॉइंट है, ये जो भी लेंस बना रहा है, जैसे यहाँ पे वेक्स बना रहा है मतलब कॉन्वेक्स बना रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जो पॉइंट है, कॉनकेव बनाता तो कॉनकेव लेंस के बीच में जो पॉइंट होता ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो बन जाता है आपका ऑप्टिकल सेंटर सी। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल फोकस। इट इज डिनोटेड बाय एफ। ठीक है, अंडरस्टैंड। सपोज करो कि मेरे पास एक लेंस है, ठीक है, ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अभी ये है उसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और
ये है सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर और ये है सेंटर ऑफ सेकेंड स्फीयर। आपने समझा ना मैंने क्या किया, मैंने दोनों स्फीयर को अभी ड्रॉ नहीं किया है। जो मैं रेड और ग्रीन स्फीयर तब से ड्रॉ कर रही थी ना, मैंने उन्हें ड्रॉ नहीं किया है कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आए। अब सपोज करो कुछ पैरेलल रेज जो हैं वो यहाँ से, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कुछ रेज जो हैं वो क्रॉस हो रहे हैं, मतलब कुछ पैरेलल रेज जो हैं यहाँ से एंटर कर रहे हैं लेंस में, ठीक है। ओके, नाउ ये अभी हमको पता है कि 2 बार बेंड होगा, एक बार इधर एक बार उधर, तो यहाँ पे बेंड हुआ, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ से सपोज करो, लेट मी मेक द डायग्राम मोर क्लियर। ओके, ठीक है। नाउ यहाँ से बेंड हुआ ये लाइट और जस्ट इमेजिन कि वो इस पॉइंट पे आके मीट हो रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस बट F2, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस F2। इधर वाला F1 रहेगा और इधर वाला F2 रहेगा, ठीक है। अब बोलोगे तो क्या, अब यहाँ से ये लाइट क्या करती है, कन्वर्ज करती है, मतलब कि अच्छा पहले मैं लेट मी कंप्लीट द डायग्राम। ये लाइट इधर चली जाएगी और ये लाइट्स इधर आ जाएगी, तो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या होगा प्रिंसिपल फोकस, दी पैरेलल लाइट्स पासिंग थ्रू लेंस, पैरेलल लाइट है, कहाँ से पास हो रही है, लेंस से पास हो रही है, कन्वर्ज और कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट that point is called principal focus। उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इसका मतलब कि प्रिंसिपल फोकस ऐसा पॉइंट है जहां पे सारी लाइट जो है वो मीट करती है, मतलब कि प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां ऑल लाइट्स जो है, लाइट्स मतलब लाइट्स बीम, जहां ऑल लाइट्स जो हैं वो मीट करते हैं एक जगह पे, जहां पे सारे लाइट्स मीट कर लिए, उनको हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। मतलब वहां पे वो फोकस कर रहे, एक ही पॉइंट पे वो फोकस कर रहे, प्रिंसिपल फोकस। आई होप you understood all parts of the lens. Now when you see the first diagram of your textbook, and now you can name the parts of the lenses in that diagram। एक आपको स्फीयर दिया है, उसमें सारे पार्ट्स दिए हैं, ठीक है। अगर नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उन पार्ट्स के नेमिंग आपको सिखाऊंगी कि इधर तो सीख लिया, उधर कैसे करना है। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। लेंसेज में स्फेरिकल शेप और कर्व्ड शेप होना कंपलसरी है। कॉन्केव लेंस जो होता है वो सेंटर पे थिन होता है और कॉन्वेक्स लेंस सेंटर पे थिक होता है। कॉन्केव लेंस में जो पफ्ड है वो इनवर्ड होता है और कॉन्वेक्स में जो है आउटवर्ड होता है। लेंस में लाइट 2 टाइम्स जो है वो रिफ्रैक्ट करती है, एक जब वो अंदर जा रही है और एक जब वो बाहर निकल रही है एंटरिंग एंड एमर्जिंग पॉइंट पे। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ लेंसेस किए जिसमें हमने 5 पार्ट्स ऑफ लेंस देखा। फर्स्ट हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वो जो 2 स्फीयर से लेंस बन रहे थे ना, वो फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमने क्या देखा,
वो जो दो स्फीयर थे ना जिससे लेंस हमारे बन रहे थे, एक हमारे पास था रेड स्फीयर और एक हमारे पास था ग्रीन स्फीयर, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है जिससे हमारा लेंस बन रहा है, ठीक है, ये है हमारा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इन दोनों ये जो दो स्फीयर है उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों स्फीयर का जो रेडियस है जिससे लेंस बन रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर था प्रिंसिपल एक्सिस, ये दो सेंटर से जो एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस हो जाएगी, मतलब ऐसी लाइन जिसके ऊपर दोनों सेंटर आ जाए, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर था आपका फोकस पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर। तो जो इनके सेंटर पे रहेगा, मतलब जो लेंस बनाना उसका जो सेंटर होगा वो था आपका ऑप्टिकल सेंटर। और फोकस पॉइंट क्या था और प्रिंसिपल फोकस क्या था कि जब लाइट यहाँ से क्रॉस हो रही है तो जिस पॉइंट पे वो फोकस करके एमर्ज करेगी वो पॉइंट था आपका, कन्वर्ज करेगी, वो पॉइंट था आपका प्रिंसिपल फोकस, जिसको हमने बोला था F2 यहाँ वाले को, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस मतलब वहाँ पे सारे पॉइंट्स जो हैं, सारे जो रेज हैं वो आके मिल जाते हैं, एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।